दोस्तों स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और सिलेबस के बारे में आप सबको क्या बताऊं, सभी को पता होगा कि सिलेबस क्या है। आज मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो लगभग लोगों को कंफ्यूज करता होगा कि भाई क्या कंफ्यूज करता है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ज्योग्राफी से 10 नहीं, टोटल 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और वो भी पीटी में। देखिए पेपर वन और पेपर टू आप भली बात ही जानते होंगे कि पेपर वन पेपर टू है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें यहाँ पर 90 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर को लेकर और 10 क्वेश्चन झारखंड मतलब 100 क्वेश्चन। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन झारखंड मतलब क्या है कि 55%, 110 क्वेश्चन तो झारखंड ही पूछा जाएगा, बाकी 90 क्वेश्चन में आपके जीके जीएस होगा, जिसमें करंट अफेयर भी होगा, और यहाँ पर 110 में जीके जीएस और झारखंड का और करंट अफेयर होगा। क्लियर? तो 55% वेटेज है झारखंड का, झारखंड पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। बाकी सिलेबस पे मैं अभी डीपली नहीं जाने वाला हूं, मैं दिखाने वाला हूं आपको ज्योग्राफी, जो मेरा पोर्शन है वहां से 10 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही 17 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर पूछे जाएंगे। पीटी की बात करता हूँ, 17 क्वेश्चन आपको काफी है एक सक्सेस दिलाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देख रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन है। क्लियर? आप देख रहे होंगे बिल्कुल 10 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर आप 17 क्वेश्चन के आसपास कैसे बोलते हो? दोस्तों जब आप ज्योग्राफी के टीचर होते हो, मेंटर होते हो, जैसे मैं, क्या है कि मैं अनअकैडमी या फिर अलग अलग आईएएस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी का मेंटर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और अपने एक्सपीरियंसेस को यूपीएससी फाउंडेशंस के साथ या फिर अलग अलग बैच के साथ दे रहा हूँ, तो मुझे क्या है कि इस चीज का अनुभव है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर ध्यान दिया होगा 10 क्वेश्चन को लेकर, लेकिन बहुत स्टूडेंट यहाँ पर भी ध्यान दिए होंगे ये जो मिसलेनियस पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की नजर में ये होगा, और जो जिस स्टूडेंट की नजर में ये कुछ यहाँ पर मिसलेनियस पॉइंट है, वो उनकी तैयारी ठीक चल रही होगी, आप मान के चलो, और कंपीट आपको उनको करना है जिनकी नजर यहाँ पर है। ठीक है, आप देखो वहां पर 10 क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ था ज्योग्राफी में। अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन क्या है कि कितना क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप अलग अलग चैनल के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे, कोई अलग चीज नहीं है, आप देख लिए होंगे सिलेबस को। और नहीं देखे हैं तो फिर आप सिलेबस को देख ले, मेरा भी पुराना वीडियो डला होगा, सेम वही सिलेबस है, और अलग अलग चैनल भी सिलेबस को लेकर काफी डिस्कशन कर रहे हैं, सभी अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 क्वेश्चंस मैंने ज्योग्राफी पर ऊपर दिखाया था, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ एक, देख लीजिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। हालांकि ये एनवायरमेंट का ये है, लेकिन ये आता है ज्योग्राफी वाले, ज्योग्राफी जब आप बहुत अच्छे से ब्रॉड तरीके से पढ़ोगे, आप ऊंचे लेवल तक जाके पढ़ोगे, तो ये सब चीज आम बात हो जाएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आप इसको ज्योग्राफी के अंदर मान के चलो। अर्बनाइजेशन ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। डिसास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी आपका ज्योग्राफी का है। उसके बाद क्या है कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, और अदर इंटरनेशनल, ये आपके एनवायरमेंट में पूछे जाएंगे, जो पर्यावरण है, लेकिन ये भी आपको ज्योग्राफी में उतना ही ब्रॉड तरीके से पढ़ना होता है जितना एनवायरमेंट में आप लेके पढ़ते हो। तो कुल मिलाकर इतने सेक्शन है। अब आप देखो यहाँ से क्वेश्चन 15 पूछे जाएंगे, 8 पॉइंट है, मतलब कोई 7 पॉइंट से 2 क्वेश्चन और 1 पॉइंट से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे 4 पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं, ज्योग्राफी जो इन्वायरमेंट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितने 4 पॉइंट निकल रहे हैं। अगर 4 से मैं 8 क्वेश्चन ले लूँ, क्या हो सकता है कोई 1 पॉइंट से 1 क्वेश्चन ही पूछे, क्योंकि 7 8 16 हो जाएगा, तो क्वेश्चन 15 है, तो मैं यहाँ से 7 ही क्वेश्चन लेता हूँ। और पहले आपने क्या देखा, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से और 7 यहाँ वाले पोर्शन से। ठीक है, टोटल 17 क्वेश्चन, मतलब 17 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कहां पर? पेपर वन में। कहां पर? पेपर वन में, जेपीएससी के पीटी में। बहुत ज्यादा हल्का में आप इसको ले रहे हो, आपको लगता होगा कि 10 क्वेश्चन से पूछा गया होगा, 10 ही क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे अच्छे से, तो ये सब डिसास्टर मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन का थोड़ा अलग चैप्टर हो जाता है, लेकिन एक ज्योग्राफी के मेंटर को, एक ज्योग्राफी के टीचर को ये सब चीजें कंप्लीट करानी होती है। और ज्योग्राफी में ये सब चीजें भी कंप्लीट करानी होती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इससे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चंस मेंस से भी बहुत जबरदस्त आता है, मेंस से इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। यूनाइटेड नेशंस और इसकी एजेंसियां जितनी हैं, ये भी आपकी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन के टॉपिक ही हैं। बाकी टॉपिक पे मैं बात नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट्स है जो आपके पॉलिटी के होंगे, स्पोर्ट्स सभी के होंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स के हैं, वो सभी के होंगे। तो यहाँ से मैं कुल मिलाकर आपको बता दूं कि 17 क्वेश्चंस, 17 सवाल
17 सवाल आपके क्या है कि ज्योग्राफी से आएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी बंधु होंगे जो बिना सोचे समझे फालतू का कमेंट करेंगे। क्या करेंगे कि सर आप तो क्या बता रहे हो? तो भाई आपकी आँख के सामने बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें भी झूठ लगता है तो आपकी तैयारी है ही नहीं, या फिर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं हो, है ना? दिन भर रील्स देखने वाले स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है कि एक ज्योग्राफी के टीचर को की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 10 क्वेश्चन प्लस 7 17 क्वेश्चन की तैयारी आपको अच्छे से कराए। उसके बाद एक बात और, सिर्फ इतना ही बात नहीं होती है, बात है करंट अफेयर की। आप करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन देख रहे हो, करंट अफेयर कहीं से भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर कहीं से भी बनता है। ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर बनता है। तो मैंने 17 क्वेश्चन वहां पर फिक्स कर दिया। करंट अफेयर ज्योग्राफी, अब बोलोगे सर कैसे बनता है? बिल्कुल बनता है। जैसे अभी हाल ही के शोध में पता चला है, जो ब्लैक होल हमारा है, क्या है ब्लैक होल? ये ब्लैक होल हमारे इंडिया के स्पिन कर रही है, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूम रही है, इसको डिस्टर्ब कर रही है ना? ब्लैक होल से क्या है कि ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब बोलोगे सर डिस्टर्ब करने से क्या होगा? जब आप मेंस लेवल पे जाओगे तो पता चलेगा इसकी डिस्टर्बेंस से क्या होगा। इसके स्पिनिंग में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो जाहिर सी बात है, ये स्पिन करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूम रही है, तो क्या हो रहा है? दिन और रात हो रहा है। तो भाई दिन और रात होने में डिस्टर्ब होगा, फिर छोटा बड़ा शुरू हो जाएगा, या फिर बहुत तरह की इसकी चीजें होगी। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, कोलिस फोर्स जो है आपका उत्पन्न होता है। तो बहुत सारी चीजें इससे अलग अलग होगी, जो एक डीप मैटर है, मेंस का मैटर है। तो लेकिन ये पीटी में क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ज्योग्राफी से ऐसे करंट अफेयर बनते ही नहीं है, तो आप भूल जाओ, बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारा शोध होता है। जैसे एक और शोध के बारे में बता दूं कि हाल ही के एक शोध में पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है वो अपने ही जगह से उत्तर की ओर जा रहा है। कहां पर? अपने ही जगह से उत्तर की ओर जा रहा है। अब बताओ, उत्तर की ओर जा रहा है तो किधर जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह पे है, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर उत्तर की ओर जा रहा है। ये हाल ही के शोध में पता चला है कि ये अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा क्या है, नॉर्थ की ओर हो रहा है। आपको मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो आपका जेपीएससी मेंस का टॉपिक है, मैंने बताया है बहुत अच्छी तरीके से, चैनल पे आप जाके देख लेना, या फिर मैं आपके इंटरेस्ट के बिहाफ पे मैं बहुत सारे सेशंस लाऊंगा ज्योग्राफी के मेंस और पीटी दोनों को लेकर, और क्वेश्चंस को आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करा दूंगा। फिलहाल जो बच्चे अपने से तैयारी करना चाहते हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं उनको बता दूं कि आप क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी को पी जाओ, खूब पढ़ो, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके मेंस में बहुत सारे बन सकते हैं। इसी के ऊपर आपको करंट अफेयर का लेप चढ़ा देना है, बाकी आपके अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। चलिए ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से जेपीएससी मेंस के टॉपिक लाता रहूंगा, और इसी से आपका पीटी भी निकलेगा। ठीक है, लाता रहूंगा, और इसको लाइक करेंगे और अपनी जागरूकता दिखाते हुए थोड़ा शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद।